नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर बृजमोहन शर्मा प्राचीन एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आज आपको संक्षेप में अच्छे से बताऊंगा कि राहु की वजह से आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। आपका राहु खराब चल रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा राहु आपका खराब चल रहा है। राहु खराब करना अगर जो शरीर पे आता है, शरीर पे कहीं दिक्कत आती है तो आपको पता लगेगा कि आपके नाखून खराब होना शुरू हो जाएंगे, हाथों और पैरों के नाखून। बालों में प्रॉब्लम आती है, बालों में झड़ने के कारण बहुत हो सकते हैं। शनि की भी दिक्कत हो सकती है, गुरु की भी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो लेकिन नाखून अगर जो खराब होते हैं विशेष तौर पर, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका राहु आपके लिए अच्छी तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा है, आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। राहु की वजह से आपको नजर बहुत लगेगी, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित होंगे, अनजाने दुश्मन बनेंगे जो आपके ऊपर करा कराया करेंगे, कोई अलग तरह की दिक्कत या प्रॉब्लम पैदा करेंगे जिनको आपको पता नहीं होगा। आप कंफ्यूज रहेंगे कि चाची ने किया है, ताई ने किया है, बुआ ने किया है, किसने किया है, बहन ने किया है, किसी ने भी प्रॉब्लम क्रिएट करी है। आपको सब में शत्रु दिखाई देगा, लेकिन आप सही से जज नहीं कर पाओगे कभी भी कि भाई प्रॉब्लम किसने करी है, दिक्कत किसकी तरफ से हो रही है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा, आपको जल्दी से जल्दी एक कंक्लूजन पे पहुंचा दूंगा। आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, शुरू में नहीं बिगड़ रहे हैं। आपको लगता है कि बस अब हो ही गया, फाइनली आपकी डील क्रैक हो ही गई, कैश आपके हाथ में आने वाला है या कैश आपके सामने से ही चला गया, बनता बनता काम बिगड़ गया। राहु प्रॉब्लम है, पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी बन रही है, राहु दिक्कत में है। आपको लगता है कि आपको रात को बहुत ज्यादा डर लगता है, अनजाना सा कोई एक भय आपके चारों तरफ है, तो आपका राहु आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है। आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती है, जब आप उठते हो तो बेड पे सलवटे ही सिलवटे होती हैं या चादर हटी होती है, गद्दा आया हुआ होता है, राहु आपका गड़बड़ है। तो और एक सबसे बड़ा जो लक्षण होता है कि आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब होना शुरू हो जाते हैं, आपके मोबाइल में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, आपके टेम्पर टूट जाते हैं या फिर उनमें किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं, आपके घर में बहुत सारी किताबें इकट्ठी हो जाती हैं, खराब टूटे फूटे जूते इकट्ठे हो जाते हैं, शूज इकट्ठे हो जाते हैं, और आपके कपड़े बहुत ज्यादा अलमारी में होच पोच तरीके से रखे जाते हैं, भरे हुए होते हैं, पुराने भी होते हैं। तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि राहु आपका खराब चल रहा है, हो रहा है, हो चुका है। देखो, राहु जब अच्छा होता है तो फायदा भी बहुत होता है। मुझे याद है कि दिल्ली में नई सड़क पर मुझे किसी व्यक्ति विशेष ने बुलाया था और उन्होंने कहा कि एक दुकान बहुत ज्यादा चलती है, जब तक हम पूरे दिन की जितनी इनकम होती है ये 8-9 बजे सुबह तक कर लेते हैं। तो ऐसा क्या है? तो मैंने जितना चेक किया, कुछ यंत्रों का प्रभाव था और कुछ स्पेशल उनके घर में किसी बच्चे की जन्म कुंडली में राहु बहुत उच्च का था, अच्छा था। शॉप जो दुकान थी सारी की सारी, वो वास्तु के विपरीत होते हुए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी, भाग्य बहुत अच्छा चल रहा था। राहु अगर जो आपका अच्छा है और वास्तु के अपोजिट भी आप रह रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा। तो राहु इस तरीके का एक ग्रह है, आपको इसके माध्यम से बहुत बड़े फायदे भी हो सकते हैं तो बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए अगर जो आपके जीवन में लग रहा है कि नाखून भी खराब है, गैस भी बन रही है शरीर में, अनजाने दुश्मन पैदा हो रहे हैं, बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, सपने में सांप बहुत दिखाई दे रहे हैं, नाग बहुत दिखाई दे रहे हैं, या फिर असलियत में ही दिखाई दे रहे हैं, या कोई भी जहरीला ततैया, डेंगू वगैरह मक्खी काट के जा रही है, तो समझ लीजिए आपका राहु खराब है। आपके घर के शीशे की चीजें टूट रही हैं तो राहु खराब है। गैस खत्म हो रही है, गैस में खराबी आ रही है तो आपका राहु खराब है। तो आपको करना क्या चाहिए? जमीन पे बैठ के खाना शुरू कर दो मित्रों। उसी दिन से आपको जमीन पे बैठकर खाना खाना है। दूसरा, बेड पे बैठ के बिल्कुल नहीं खाना है। आपको अपने सिराने पानी रख के सोना है और सुबह उठकर किसी भी पौधे पे डाल देना है। घर के बाहर कांटेदार पौधा ना हो तो ज्यादा अच्छा है, दूध वाला पौधा ना हो तो भी बहुत अच्छा है। दूर देश का भ्रमण करके आना है। राहु की जैसे भी स्थिति चलती है तो दूर देश का भ्रमण करके आना परम आवश्यक है, ये भी आप जरूर करें। और आप कर सकते हैं कि हाथी को कुछ ना कुछ चूरमा वगैरह खिलाएं। हाथी को चूरमा खिलाने से राहु प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो वो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चांदी का हाथी अगर जो मिल जाए जिसकी सूंड ऊपर को है, वो अगर जो पानी के अंदर रखेंगे किसी क्रिस्टल बॉल में, तो आपके लिए वो भी श्रेष्ठ रहेगा। राहु के अच्छे प्रभाव आपके जीवन में आएंगे।
यात्रा करना परम आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को काले पॉलिथीन में बंद करके आप किसी भी दूर स्थान पर छोड़ के आ सकते हैं। छोड़ने की बजाय अगर जो किसी ब्राह्मण या किसी को दे दें जो कुछ दिन उनकी नेगेटिविटी को उस काले पॉलिथीन में रोक सके, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है इनकी याददाश्त बहुत कम होती है। कोई व्यक्ति अगर जो किसी के बुरे प्रभाव के लिए रमेश आदमी के लिए कुछ भेज रहा है और रास्ते में गलती से किसी ने सुरेश कह दिया तो वो इस अंतर को भी नहीं समझ पाते और सुरेश का नुकसान कर देते हैं। अतः इनकी याददाश्त बुद्धि बहुत कम होती है। अगर जो कुछ दिन किसी ऐसी सिक्योरिटाइज जगह पे रहेंगे जो आप तक ना पहुंच सके तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा, वो रास्ता भूल जाएंगे। पहले पुराने घरों में जो होते थे, हम गांवों में रहते थे तो लास्ट का कमरा जहां पर बहू के थापे लगते थे, पितरों का कमरा होता था, वहां पर राहु यानी भूत प्रेत आदि का निवास होता था। अब कहीं भी अंधेरा नहीं है, सब घरों में उजाला रहता है 24 आवर राउंड द क्लॉक, तो उनके रहने की जगह नहीं बची। तो अब वो कहाँ रहते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में रहते हैं, आपके नगों में रहते हैं, हीरे और मोती को छोड़कर। हीरे मोती क्योंकि स्त्रियों का आभूषण होता है तो वो कभी खराब नहीं होते, कभी नेगेटिव प्रभाव नहीं डालते। परंतु और नग जो आप राशि के हिसाब से पहनते हैं, मूंगा, पुखराज वगैरह, अगर जो आपने अंगूठी उतार के रख दी है, जरूरत नहीं है, प्रभाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो ये कोशिश करें कि आप उन नगों को निकाल लें, धातु अपने पास रखें और नग किसी को भी दे दें जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है। बहुत से कहते हैं जी उतरा हुआ नहीं पहनना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रभु। बात यह है कि अगर जो ब्लड रिलेशन में नहीं है कोई व्यक्ति, उसको आप अपना नग दे सकते हैं, वो साफ शुद्ध करके उसको धारण कर सकता है। नग काफी महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं, तो फूफा को दे सकते हैं, चाची को दे सकते हैं, जीजा जी को दे सकते हैं। तो ये रिलेशंस आपके नग का फायदा उठा सकते हैं जो आपने यूज भी किए हैं। हर एक नग की एक आयु है। किसी अच्छी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की एस्ट्रोलॉजर से बात करके, सलाह करके आप इसकी जानकारी इकट्ठी करके अपने ऊपर उसका प्रयोग कर सकते हैं कि भाई इस नग को मुझे 2.5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 7.25 साल हो गए हैं, तो इसको उतार देना चाहिए। अब इसका प्रभाव नहीं हो पा रहा है, अच्छा प्रभाव नहीं हो पा रहा है। तो 2 देश की मैंने यात्रा कही। नगों को हटा दो, पुराने जूतों को हटा दो, पुराने कपड़ों को हटा दो, तथा ओम भ्राम भीम भ्रोम से रव्य नमः का पाठ कर सकते हैं, उसका भी प्रभाव अच्छा रहेगा। धुएं का रूप ही राहु है, काले बादलों का, स्लेटी कलर का, ग्रे कलर के बादलों का रूप भी राहु ही है एक तरह से। तो आपको करना क्या है ये मैंने आपको बताया। राहु के उपाय सबसे अच्छा तो होता है कि आप रसोई घर में खाना खाएं, जमीन पर बैठकर आलती पालती मारकर, और आप गोमेद भी धारण कर सकते हैं, परंतु किसी योग्य ज्योतिष की सलाह के बाद। आप ऐसा करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। राहु की अनुकंपा प्राप्त होगी। बेशक से वो बहुत क्रूर ग्रह हैं, लेकिन जब धन धान्य देने पे आए तो आपको कहां पहुंचा दें ये आपको भी नहीं पता लगेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको जिस विषय पे भी, किसी भी विषय पे भी अगर जो जानकारी चाहिए तो मुझे आपको वो जानकारी देकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी। और किसी भी तरह का आपको संपर्क करना है, पूछना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब डॉक्टर बृजमोहन शर्मा को आज्ञा दीजिए। प्राचीन एस्ट्रोलॉजी की तरफ से नमस्कार। हरिओम तत्सत।